हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश शर्मा। तो मैं वापस एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको शॉर्टकट हम MS DOS भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं DOS जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बेसिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ये बता दूं, ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था किसकी तरफ से? माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो आप अभी विंडो है, जितने भी विंडो 8 है, 10 है, 7 है, जितनी भी प्रोडक्शन है ये सारी किसकी हैं? माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है? डॉस, जिसे हम डॉस कहते हैं, DOS। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, हुआ क्या? इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन सपोर्ट सिंगल यूज़र सिंगल प्रोसेस एट ए टाइम। ये किसको सपोर्ट करता है? सिंगल यूज़र और सिंगल प्रोसेस को। याद रखना, किसको? सिंगल यूज़र मीन्स कि एक ही बंदा इसे यूज़ कर सकता है एक टाइम पे, और सिंगल प्रोसेस मीन्स एक ही काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, जैसे पहले वाले केस में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग है या फिर मल्टीटास्किंग है, तो उसमें मोर देन वन जॉब एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ठीक है, मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती हैं। बट डास में क्या है, अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो फिर टाइपिंग ही कर सकते हो, डास में कोई और काम नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद कहता है द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस टू इट्स यूजर, दैट मीन्स द यूजर इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग कैरेक्टर्स। तो दूसरा बड़ा क्वेश्चन इसमें यह है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मीनिंग यह है कि इसमें आप जो भी काम करोगे विद द हेल्प ऑफ कमांड्स करोगे। ठीक है, जैसे मैं 1 मिनट के लिए मैं ये जो पास कर देता हूँ बताता हूँ। देखिए, ये एक फ़ोल्डर है, TT स्कूली फ़ोल्डर है। तो फॉर एग्जांपल मैं स्कूली को ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। देखिए, ये एक स्क्रीन पे एक एरो है। ठीक है, इस एरो पे मैं ये सामने मुझे दिख रहे हैं आइकॉन्स, ये जो इमेजेस जितनी भी हैं ये सारी आइकॉन्स हैं। तो मैं किसी भी पे क्लिक करूँगा, देन राइट क्लिक करूँगा उस पर, फिर मेरे पास ये लिस्ट आएगी। तो इस लिस्ट में से मैं कोई भी चीज़ ओपन कर सकता हूँ, जैसे ये है। ठीक है, तो ये जो मैं इमेजेस के साथ काम कर रहा हूँ ये है मेरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब मैं आपको बताता हूँ जो डास का वो है वो क्या है। ठीक है, देखिए, ये है डास की विंडो। ठीक है, इसमें हम जितना भी काम करेंगे वो विद ये जो पॉइंटर आपको दिख रहा है, ये एरो स्क्रीन पे, ये यहाँ काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम करेगा? यहाँ पे सिर्फ करता है कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ मैं अगर कुछ भी लिस्ट करना चाहता हूँ, मुझे देखना है कि ये जो C ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है यूज़र के अंदर राकेश है, उसमें कितनी फाइल्स हैं, तो मैं उसकी लिस्टिंग कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कमांड कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे जो भी काम करना है यहाँ पे वो किससे काम करना है? कमांड से करना है। ठीक है, मतलब जो भी फाइल क्रिएट करूँगा वो मैं क्या करूँगा? विद द हेल्प ऑफ कमांड्स करूँगा। यहाँ मेरा माउस काम नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, इसमें मेरे पास ये विंडो है सिंपल डास की। ठीक है, अब वापस चलते हैं। सॉरी, देखिए, पहली चीज़, ये जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था डास जो है वो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से। दूसरा, ये सिंगल यूज़र सिंगल प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट जो इसका है ये कैरेक्टर टाइप इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। ठीक है, इसमें जो भी यूज़र काम करेगा वो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड ही करेगा। आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस टाइप करनी ही पड़ेंगी, माउस यहाँ काम नहीं करता, याद रखना। ठीक है, उसके बाद कहता है MS DOS हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम CP/M। ठीक है, एंड इट्स नेक्स्ट वर्जन CP/M 80। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। आप क्वेश्चन आ सकता है कि डॉस जो है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम से ड्राइव हुआ था? ड्राइव मीन्स, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, एक टिम पैटरसन है, उसने डेवलप किया था 1980 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है CP/M या फिर CP/M 80, पहले CP/M था फिर CP/M 80 आया, तो ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज़ कर लिया। ठीक है, क्या किया?
ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज़ किया, फिर उसके बाद कुछ उसमें माइनर चेंजेस की और उसका नाम रख दिया MS DOS। पहले क्या था CP/M, फिर उसका नेक्स्ट वर्जन था CP/M 80, और जब फिर टिम ये डेवलप किसने किया था, टिम पैटरसन ने। देन माइक्रोसॉफ्ट ने उससे वो परचेज़ कर लिया, परचेज़ करने के बाद माइनर सी चेंजेस की और उसका नाम चेंज करके रख दिया MS DOS। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट और DOS हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कहता है जो फर्स्ट वर्जन था DOS का वो वेरी फ्यू कमांड्स जो हैं वो सपोर्ट करता था। ठीक है, क्या करता था, वेरी फ्यू कमांड्स जो है वो सपोर्ट करता था। तो चलिए जो फर्स्ट वर्जन था DOS का उसमें कुछ ही कमांड्स थी, फिर उसके बाद एक नया वर्जन आया, उन्होंने जो और कमांड्स उसमें ऐड कर दी। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब एक वर्जन है तो नेक्स्ट वर्जन उसका क्यों आता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर उसको अपग्रेड करते हैं। ठीक है, अब इसमें हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिससे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, जिसका जैसे हर एक आप देखोगे कोई भी ऑफिस होगा तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है। तो इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करता है, और यहाँ पे हम उसको डिपार्टमेंट नहीं, हम कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स ऑफ DOS हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है MS-DOS.sys। ठीक है, MS-DOS.sys, देन IO.sys, देन command.com। ठीक है, ये MS-DOS.sys जो है वो माइक्रोसॉफ्ट DOS.system फाइल्स को कंटेन करता है, और IO हो गया इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स होगी, और command.com हो गया जो कमांड्स होंगी। वो अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सब के फंक्शन। तो चलिए जो MS-DOS.sys है वो एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम फाइल है DOS की। ठीक है, ये इसको हम DOS कर्नल भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि DOS जो DOS का कर्नल है उसको क्या कहते हैं, MS-DOS.sys कहते हैं, IO कहते हैं, तो वो देख लें। ठीक है, चलिए, इट परफॉर्म्स वेरियस जॉब्स इन DOS बेस्ड कंप्यूटर, इट एक्ट्स एज प्रोसेस कंट्रोलर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस को मैनेज करता है, फाइल मैनेजिंग करता है, मेमोरी मैनेजिंग करता है, देन सिक्योरिटी है, कमांड इंटरप्रिटेशन है। तो ये क्या है जो DOS कर्नल, ये क्या करेगा, इट एक्ट्स एज अ प्रोसेस कंट्रोलर, प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। मेमोरी मैनेजर की तरह भी ये काम करता है। एप्लीकेशन में प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन प्रोग्राम का इंटरफेस है वो प्रोवाइड करेगा, और जो फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ये मैनेज करता है। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज़ ये है, जैसे हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम बोलते हैं इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट एक्ट्स लाइक अ लिंक बिटवीन द बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम बीइंग रन बाय द यूज़र। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है इनपुट आउटपुट सर्विसेज और जो यूज़र प्रोग्राम रन कर रहे हैं इन बिटवीन। ठीक है, चलिए, एज ए प्रोसेस ये क्या काम करेगा, एज ए प्रोसेस कंट्रोलर this file manage the program that is currently being executed. It include loading of the user request from secondary memory to main memory and initiating its execution। एक प्रोसेस को सेकेंडरी से मेमोरी मेन मेमोरी में लाएगा और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। देन एज ए मेमोरी मैनेजर, तो एज ए मेमोरी मैनेजर क्या काम करता है, जब भी कि कोई प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको मेमोरी चाहिए होती है, तो उसको मेमोरी एलोकेट करता है। जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो मेमोरी डी एलोकेट करता है, वापस ले लेता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आता है एज आप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो एक देखिए, ये हमारे पास एक इंटरफेस है, ये क्या करता है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि यूज़र कैसे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, हार्डवेयर के साथ। तो जैसे अभी DOS का इंटरफेस ये है एक ब्लैक विंडो। ठीक है, चलिए, एज ए फाइल मैनेजर क्या करेगा, फाइल्स को मैनेज करेगा, मैनेज द डिफरेंट फाइल्स क्रिएटेड ऑन डिस्क ऑफ ह्यूज वॉल्यूम्स, इट टेक केयर ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग, कॉपिंग, रीनेमिंग ऑफ फाइल। जितने भी काम है, चाहे हम कॉपी वगैरह कर रहे हैं, जो भी फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज जितनी भी हैं वो कौन करेगा, एज ए फाइल मैनेजर। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास IO.sys। IO हो गया इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स ऑफ DOS। इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल ऑफ DOS क्या करेगा, दिस फाइल एक्ट एज एन इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजर ऑफ DOS। जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं
उनको मैनेज करेगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर। ठीक है, जितनी भी सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच होती हैं, उनको ये मैनेज करता है। दिस फाइल कंट्रोल्स द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इट चेक्स दैट डिवाइस अदर पार्ट ऑफ इनपुट सिस्टम। जब भी आप कोई भी इनिशिएट करते हो तो सबसे पहले क्या होगा, सिस्टम डॉट इनिशियलाइज ये एग्जीक्यूट होगा। ये क्या करेगा, ये ms.sys जो है सिस्टम फाइल जो है हार्ड डिस्क से कॉपी करेगा, कहाँ पे, मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में कब तक रहेगा, जब तक स्विच ऑन है सिस्टम। ठीक है, याद रखना, जब तक सिस्टम ऑन है तब तक ये ms.sys फाइल जो है वो लोड होती है हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में और वहीं पे रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सी फाइल जो है वो इनिशियलाइज होती है, लोड होती है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी और में कब तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास command.com। और ये command.com का काम क्या है, जो भी कमांड हम देंगे, इसे इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो उसको इंटरप्रेट करेगा, चेंज करेगा कि यूज़र ने क्या बोला। अगर आप फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो ये command का काम है उस फाइल को इंटरप्रेट करे। अब मैं आपको कुछ कमांड्स भी बताऊंगा जो फाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं, डिलीट करने के लिए यूज़ होती हैं, बेसिक सी कमांड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें डायरेक्टली इंटरप्रेट करता है कमांड टाइप को डॉस प्रॉम्प्ट में। ठीक है, यूज़र को अलो करता है कि डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज जो है वो मैनेज करे, क्रिएट करे। डायरेक्टरीज क्या है, सिंपली जो फोल्डर होते हैं उसको हम डायरेक्टरीज कहते हैं, और सब डायरेक्टरीज फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना। ठीक है, तो डास जो है वो इजी कमांड्स कंटेन करता है फाइल क्रिएट करने के लिए, फाइल कॉपी करने के लिए। तो मतलब इजीली हम बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं बैकअप प्रोग्राम से, ये सारे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है MS-DOS की कमांड्स। तो इस MS-DOS में हमारे पास दो कमांड्स आती हैं, एक तो इंटरनल कमांड्स आती हैं, एक एक्सटर्नल कमांड्स आती हैं। तो इंटरनल कमांड्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली लोड हो जाती हैं, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसी के साथ ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है इंटरनल कमांड। तो इंटरनल कमांड में हमारे पास बेसिक कुछ हैं, जैसे डेट कमांड है डेट चेक करने के लिए, टाइम कमांड है टाइम चेक करने के लिए, dir कमांड है डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, देन कॉपी कमांड है कॉपी करने के लिए, cls है सिंपल क्लियर करने के लिए स्क्रीन को। जैसे ये देखिए यहाँ मैं cls एंटर करता हूँ तो स्क्रीन क्लियर होगी। ठीक है, मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, देन मैं यहाँ पे लास्ट पे cls करता हूँ तो स्क्रीन को क्लियर कर देगा। ठीक है, देन इसी तरीके से ये टाइप कमांड है, कोई भी फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास टाइप यूज़ होती है। वर्जन चेक करने के लिए कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये कॉपी कौन कमांड है जो कॉपी नई फाइल क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। देन हमारे पास डेल कमांड है डिलीट करने के लिए, डायरेक्टरी cd है चेंज डायरेक्टरी करने के लिए, रीनेम करने के लिए यह है, वॉल्यूम करने के लिए है, और इसमें प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट हो गया कि ये जो आपको सामने दिख रहा है C:\rakesh। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है। ठीक है, देन हमारे पास है नेक्स्ट, इसमें आती हैं हमारे पास एक्सटर्नल कमांड्स। तो एक्सटर्नल कमांड में मैं सीधा इंट्रोडक्शन ही दे देता हूँ आपको। तो एक्सटर्नल कमांड है जो हम जो ऑटोमेटिकली लोड नहीं होती, बाद में हमें लोड करनी पड़ती हैं। और इसमें हमारे पास कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास जैसे है चेक डिस्क है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है ये जो चेक डिस्क है ये बताओ ये इंटरनल कमांड है या एक्सटर्नल कमांड है। तो चेक डिस्क क्या करेगी, चेक डिस्क को चेक करेगी, उसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। इसी तरीके से मूव कमांड है फाइल को मूव करने के लिए, तो उसमें क्या था हमारे पास कॉपी करने के लिए, इसमें मूव करने के लिए। फिर डिस्क को हम कंपेयर कर सकते हैं, देन डिस्क को कॉपी कर सकते हैं, डिस्क होगी पूरी हार्ड ड्राइव। ठीक है, ड्राइव को देन हम एक्स कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, फाइल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसका मोड चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, मोर। तो ये इन डिटेल में आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी कमांड में डिटेल में डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, थैंक यू।